सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्मिन् संस्कृतकक्षायां सर्वेषां सुस्वागतम्। अद्य वयं समुद्रतटः इति पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। षष्ठः पाठः समुद्रतटः। प्रस्तुतिकरणम्। एषः समुद्रतटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। पर्यटनाय, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अत्र का मतलब यहाँ जनाः, लोग, पर्यटनाय, घूमने के लिए, आगच्छन्ति, आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन, कुछ, च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, और कुछ नौकाओं से जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, जल में विचरण करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ गेंद से, कन्दुकेन का मतलब गेंद, गेंद से क्रीडन्ति माने खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, बालिका और बालक, लड़कियां और लड़के। बालुकाभिः, बालू से, रेत से, बालुका गृहं रचयन्ति, बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये, बीच बीच में, तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें बालुका गृहं, बालू के घर को, बालुका घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है, धो देती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन का स्थान है। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः, मछुआरे, अपि स्वजीविकां चालयन्ति, मछुआरे भी, अपि का मतलब भी, स्वजीविकां चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। तो न केवलम पर्यटन स्थानानि, ये जो समुद्र तट है वह केवल पर्यटन का स्थान नहीं, अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः, मछुआरे भी स्वजीविकां चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ देख लेते हैं। समुद्र तटः का मतलब समुद्र का किनारा, पर्यटनाय का मतलब घूमने के लिए, तरंगई लहरों से या लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, रेतों से। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः, गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए समाधिकम रोचते, बहुत अधिक रुचिकर है, बहुत अधिक उनको अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः, विशाखापत्तनम का जो तट है, विदेशिक व्यापार आय, वैदेशिक व्यापार आय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है, व्यापार आय व्यापार के लिए। कोच्चि तटः, कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का, जुहू तटे, जुहू का किनारा या जुहू तट पर, सर्वे जनाः सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति स्वच्छंद होकर घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का, मेरीना तटः, मेरीना तट,
देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, देश के सागर तटों में सबसे लंबा है, बड़ा है। पर्यटन स्थानानि मतलब घूमने की जगह। मत्स्यजीविनः मछुआरे स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति माने चलाते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र का किनारा है, समुद्र का तट है। अस्मादेव कारणात् इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि तीनों ओर से समुद्र का तट है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि इन तीनों का भी सागराणाम सागरों का संगमः मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाम यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपत एव द्रष्टुम शक्यते, एक साथ ही साथ देखा जा सकता है। युगपत एव द्रष्टुम शक्यते, साथ साथ देखा जा सकता है। कुछ कठिन शब्द हैं। प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, संगम का मतलब मिलन, और युगपत एव एक ही साथ द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। अभ्यास कार्य दिया गया है इसमें, ये